हेलो गाइस, नमस्कार। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, तुगलक वंश हमारा चल रहा था 1320 से लेकर के और 1414 के बीच की बातचीत तुगलक वंश में हम कर रहे थे। तो अब तक हमने गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद तुगलक की बातचीत की है और आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक रहा है जिसने शासन जो है 1351 से लेकर के और 1388 के बीच में किया। तो इन सभी बातचीत को आधार बनाते हुए आज हम तुगलक वंश को डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। हमारी सभी प्लेलिस्ट में जाकर के और मेडिवल हिस्ट्री, हरियाणा जीके, इंग्लिश ग्रामर, इन सभी चीजों को आप देख सकते हैं। टाइम टू टाइम हमारी जो है आर्ट एंड कल्चर को लेकर के भी वीडियोस आती जा रही है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करने वाले हैं आज फिरोज शाह तुगलक को। तो चलिएगा, फिरोज शाह तुगलक जैसा कि मैंने बताया 1351 से लेकर के और 1388 ईस्वी तक का इनका शासनकाल रहा। और इन्होंने जो है, जो अमीर लोग थे, अमीर दरबार में थे, सेना थी और उलेमा थे, इनको भरसक प्रयास किया कि ये संतुष्ट हों और इनको संतुष्ट रखने के लिए इन्होंने पूरा जोर लगाया और पूरे जो है आप कह सकते हो कि भरसक प्रयास किए। उसके बाद आप कह सकते हो कि फिरोज शाह तुगलक ने जो है केवल ऐसे क्षेत्रों पर अपना प्राधिकार जताने की नीति अपनाई जिन्हें वो नियंत्रण में रख सकते थे ऐसे ही जो है क्षेत्रों पर इन्होंने अधिकार जमाया जिनको वो नियंत्रण में रख सकते थे। अदरवाइज जो है इसके अलावा इन्होंने किसी प्रकार की कोई रिस्क नहीं उठाया और कोई प्रयास इस तरह का किया भी नहीं। इन्होंने जो है एक तेलुगु ब्राह्मण की बातचीत रहेगी, मलिक जो है मकबूल को अपना जो है प्रधानमंत्री कहें या फिर आप वजीर भी कह सकते हो। इन्होंने इसको जो है, तेलुगु ब्राह्मण था मलिक मकबूल या फिर खान ए जहां कहें इसे, तो इसको जो है अपना प्रधानमंत्री इन्होंने रखा। और इनके समय में जो है मलिक सरवर एक प्रभावशाली जो है अमीर रहा है। प्रभावशाली अमीर नाम को याद रखेंगे, मलिक सरवर। एक, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि अमीरों को खुश करने में कोई कोर कसर जो है फिरोज शाह तुगलक ने नहीं छोड़ी थी और उन्होंने उनको जो है पूरी स्वतंत्रता भी दे रखी थी कि वो पूर्व का सुल्तान की उपाधि जो है वो धारण कर सकते थे। उसके बाद आप कह सकते हो कि मलिक सरवर ने जौनपुर, जो पूर्व का सिराज है, वहां से शासन भी किया। जौनपुर कई बार सीधा क्यों सुना जाता है, पूर्व का सिराज जौनपुर है और यहां से इन्होंने शासन भी किया है। किसने? मलिक सरवर ने। उसके बाद आप यदि आगे की बातचीत करें तो जौनपुर जो मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर ध्यान रहे मलिक मोहम्मद जायसी यहीं रहते थे। और क्या रचा इन्होंने रचना की जो है पद्मावत की। आप जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पद्मावत के रचयिता जो है मोहम्मद जायसी थे और ये जौनपुर में रहते थे और जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता था। और यहां से शासन जो है आप कह सकते हो कि फिरोज शाह तुगलक के जो प्रधानमंत्री थे या फिर वजीर थे मलिक सरवर, एक अमीर, सॉरी, इसको आप कहेंगे कि एक शक्तिशाली अमीर थे फिरोज शाह तुगलक के। तो ये बातचीत जो है आप ध्यान से देखेंगे। उलेमा वर्ग को जो है उन्होंने संतुष्ट करने के लिए मुस्लिम जो महिला थी, मुस्लिम महिला, उनको इन्होंने मजार पर जाने पर रोक लगा दी थी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और उनको काफी सारी रियायतें भी दी थी।
अमीरों को काफी सारी, क्योंकि हम बातचीत कर चुके हैं पहले कि इन्होंने बहुत खुश रखा था अमीरों को, तो काफी सारी रियायतें दी और इन्होंने जजिया को एक पृथक कर बना दिया। जजिया को पृथक कर के रूप में जो है देखा, क्योंकि पहले जो है जजिया एक भू राजस्व का ही भाग होता था, लेकिन केवल बच्चों, महिलाओं और विकलांगों को ही इससे छूट प्राप्त थी पहले। लेकिन सुल्तान ने अपने महल की दीवारों से सभी चित्रों को भी हटवा दिया। ये बात भी आप रखेंगे कि सभी चित्रों को महल की दीवारों से सभी चित्र जो है वो हटवा दिया। आप ये कहेंगे वो सभी के सभी चित्र जितने भी थे वो हटवा दिए और कई सारी जो है नहरों का निर्माण करवाया। नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, नहरों का निर्माण व मरम्मत भी कहेंगे, निर्माण व मरम्मत दोनों इन्होंने करवाई। और उनके शासनकाल में जो है दार उल सफा, ध्यान रखेंगे, दार उल सफा गरीबों के लिए अस्पताल थे। ये गरीबों के लिए अस्पताल, गरीबों के लिए अस्पताल थे ये दार उल सफा। ध्यान रखेंगे, इस बात को भी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। और साथ में हरियाणा में पढ़ते हैं हिसार, और फिर हिसार की स्थापना इन्होंने करवाई। और फिरोजाबाद भी एक शहर इंडिया का है, फिरोजाबाद, इसकी भी स्थापना इन्होंने करवाई। और नए विभाग जो खुलवाए इन्होंने, नए विभाग, उनमें आप कह सकते हैं दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात गरीब बालिकाओं की शादी की व्यवस्था के लिए आपसे पूछ लेगा दीवान ए खैरात क्या था। आप कहेंगे भू राजस्व के लिए, या फिर आप कहेंगे कि सैन्य व्यवस्था के लिए। अलग अलग नाम दिए जा सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा ये बालिकाओं की शादी के लिए दीवान ए खैरात किसने खुलवाया? ये फिरोज शाह तुगलक ने। साथ में जो है उन्होंने लोक निर्माण विभाग की भी स्थापना करवाई, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। और दीवान ए बंदगान, गुलामों के लिए विभाग था, ध्यान रखेंगे आप, गुलामों के लिए विभाग, ये दीवानों के लिए विभाग था। इसकी स्थापना भी जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाई गई। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक ने 2 सिक्के भी चलाए, 2 सिक्के भी चलाए, नए सिक्के जो है, जिसको अधा और एक है बिक और अधा। अधा आप कहेंगे, अधा जो है जितल के आधे मूल्य के बराबर हुआ करता था, और बिक जितल के 1/4 मूल्य के बराबर हुआ करता था। तो जितल के आधे मूल्य के बराबर जो है आधा था, आधा जैसा आप देख पा रहे हैं। और बिक जो था वो जितल के 1/4 हिस्से के बराबर था। इसने बंगाल में 2 एसफल जो है अभियान भी किए। बंगाल में 2 एसफल अभियान। फिरोज शाह तुगलक की बातचीत हम कर रहे हैं। 2 एसफल अभियान रहे इनके, क्योंकि बंगाल जो है दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण से स्वतंत्र हो गया था। और शाही फैक्ट्रियां भी इन्होंने खुलवाई, और हजारों गुलाम जिसमें काम करते थे। शाही फैक्ट्रियों की स्थापना आप कह सकते हो, शाही फैक्ट्रियों की स्थापना। देखिए, अलग अलग फैक्ट आपको दिए जा रहे हैं, आप एक कंसेप्ट अपने हिसाब से नोट्स बना करके तैयार कर सकते हैं। इन सभी चीजों को आप डिस्कस करते हुए या हमारे साथ इसी तरह से चीजों को जो है कंठस्थ करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस्लामी कानून द्वारा स्वीकृत 4 प्रकार के जो कर लगाए गए थे, आप कह सकते हो खराज जो है एक भूमि कर था, ध्यान रखेंगे। यहीं से क्वेश्चन बन सकता है, इतना ही काफी है। खराज क्या था? खुम्स जो है ये युद्ध संपत्ति का 1/5 भाग था, ध्यान रखेंगे आप, 5वां भाग था। जजिया जो हिंदुओं से लिया जाता था, जजिया क्या था? हिंदुओं से लिया जाता था।
धार्मिक कर था हिंदुओं से लिया जाने वाला, और जकात 2.5 की दर से जो मुस्लिमों की संपत्ति से लिया जाने वाला कर था। तो जजिया हिंदुओं से धार्मिक कर था, जकात जो है वो मुसलमानों से लिया जाता था। खुम्स युद्ध में लूटी गई संपत्ति का जो है युद्ध से मिली संपत्ति का 1/5वां भाग था, और खराज जो है एक भूमि कर था। ध्यान रखेंगे इन सभी चीजों का। तो इनके द्वारा इस्लामी कानून द्वारा स्वीकृत 4 प्रकार के कर लगाए गए थे। वो चारों कर जो है खराज, खुम्स और जजिया, जकात, ये याद रखेंगे। और पहला सुल्तान था जिसने दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान किस चीज में पहला जहां आ जाए ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सरब का मतलब सिंचाई कर जो है कर जिसने लगाया था, ये पहला व्यक्ति था। उसके बाद जो है जितने भी शासक आए वो निरंकुश थे या फिर यूं कहें अयोग्य थे, और धीरे धीरे चलते हुए जो है तुगलक वंश समाप्त हो जाता है। और हमने जैसा कि डिस्कस करके भी आपको दिया था कि पहले ही लिख दिया था कि 1414 के आसपास, क्योंकि जो 1320 में खिलजी वंश के बाद ये स्टार्ट हुआ था और 1414 तक ये चलता रहा। तो यहां आकर के जो है तुगलक वंश खत्म हो जाता है। नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक वंश का जो है अंतिम शासक था। कभी कभार पूछ लिया भी जाता है छोटे मोटे एग्जाम में। अदरवाइज जो है गयासुद्दीन तुगलक के बारे में ही पूछा जाता है कि कौन इस वंश का संस्थापक था। तो नसीरुद्दीन मोहम्मद जो है वो लास्ट रहा। उसके बाद आ जाता है आपका सैयद वंश। कोई ज्यादा फैक्ट या कोई किसी प्रकार का इंपॉर्टेंट जो है ये वंश नहीं है। सिर्फ 1414 से लेकर के 1451 कुछ ही वर्षों तक चला ये वंश, और भारत से वापस जाने से पहले तैमूर ने इसको आप कह सकते हो खिजर खां को मुल्तान का गवर्नर बना दिया था। खिजर खां ही जो है आप कह सकते हो खिजर खान, इन्होंने ही नींव रखी थी। और तैमूर 1398 ईस्वी में तैमूरलंग ने जो है यहाँ आपको पता है कि आक्रमण किया था, और तैमूर ने वापस जाने से पहले खिजर खां को जो है यहाँ का गवर्नर नियुक्त किया, जैसा कि मैंने बताया। और 1414 में उन्होंने जो है दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, दिल्ली के ऊपर कब्जा करके। और कोई ज्यादा जो है इसमें मोहम्मद शाह या फिर मुबारक शाह है, इस तरह की जो है शासक रहे, अलाउद्दीन आलम शाह कहीं, तो ये बहलोल जो है उसके बाद लोधी वंश की जो है स्थापना करता है 1451 ईस्वी में, जो 1526 तक चलता है। हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। सैयद वंश के बारे में आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा आज का तुगलक वंश का लेक्चर, ये वीडियो समाप्त होती है। नई वीडियो में मिलते हैं हम किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चीजों को आप रिवाइज करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।